नमस्कार साथियों। आज बिहार के तमाम उन वृद्धजनों के लिए, उन विधवाओं के लिए, उन दिव्यांगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सौगात लाया गया है। जी हाँ, सौगात इस बात की कि पूर्व में बिहार सरकार के द्वारा तमाम तरह के जो भी पेंशन दिया जाता था वो मात्र 400 रुपये दिया जाता था, लेकिन आज एक मुख्यमंत्री का ट्वीट ने पूरे बिहार में धमाल मचा दिया है और सीधे तौर पर जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं या जो भी वृद्धजन हैं उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 400 से बढ़ाकर सीधे अब 1100 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा। इस बात की चर्चा सोशल साइट पर बड़ी ही तेज़ी से चल रही है। चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा लगातार कुछ न कुछ नई योजनाएं लाई जा रही है जिससे लोगों को अपने ओर रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी ऐलान किया था कि जब मेरी सरकार बनती है तो माई बहन सम्मान योजना लाया जाएगा, जिसमें सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसी के कट करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना लाई गई है। यह योजना के आते ही पूरे सोशल साइट पर धमाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि गांव घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यह काफ़ी अहम होता है। पेंशन के आस में तमाम जो पेंशनधारी हैं वो रहते हैं और जब कभी उन्हें पेंशन मिलती है तो बड़ी जिज्ञासा से वे उठाने के लिए, निकालने के लिए बैंक तक, सीएसपी तक पहुंचते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के द्वारा यह मास्टर स्ट्रोक आम आवाम के लिए कहीं न कहीं बेहतर साबित होगा। अब यह स्ट्रोक कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वे लगातार बिहार सरकार के ऊपर विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा तमाम पेंशनधारियों के लिए जो योजना लाई गई है 1100 रुपये, और अगले माह से बताया यह जाता है, सीएम के द्वारा अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अगले माह से यानी जुलाई से 10 तारीख को, प्रत्येक माह के 10 तारीख को सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में यह राशि दी जाएगी। ये बड़ी खबर है बिहार के लिए, बिहार के तमाम उन लोगों के लिए जो आस लगाए बैठे थे, पेंशन के आस में विभिन्न तरह के काम किया करते थे। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे या दिव्यांग थे, उनका एक बहुत बड़ा सहारा माना जाता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन लोगों को कहीं न कहीं राहत देने का प्रयास किया गया है और उन्हें अब 400 से बढ़ाकर वह राशि, वह पेंशन की राशि 1100 कर दिया गया है। इसकी चर्चा लोगों में खूब दिख रहा है। वर्तमान में अगर आप सोशल साइट खोलेंगे तो बड़े पैमाने पर लोग मुख्यमंत्री के ट्वीट किए गए स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं और उनकी सराहना भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह आवश्यक था। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग और दिव्यांग थे, वह इसी पेंशन के सहारे परिवार का भरण पोषण करते थे। क्योंकि परिवार में कई तरह का, 400 रुपये से कुछ संभव है नहीं, लेकिन फिर भी जो बूढ़े थे उन्हें दवाई की आवश्यकता पड़ती थी, कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती थी, उसका जो है पूर्ति इसी से किया करते थे। लेकिन इस बार अब 1100 रुपये यह पेंशन की राशि कर दी गई है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। यह निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव का यह मास्टर स्ट्रोक है। चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह कहा गया था कि जब हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम माई बहन मान योजना लाकर बिहार की महिलाओं को समृद्ध बनाएंगे। उन्हें 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाते में दी जाएगी। और उससे इतर बिहार सरकार के द्वारा चुनाव से ठीक पहले पेंशनधारियों को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये उनके पेंशन को कर दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए, उन लाचार के लिए कहीं न कहीं सहयोगात्मक राशि दी गई है। अब इस राशि को लेकर तरह तरह की चर्चाएँ भी हो रही है, लेकिन लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। काफ़ी गांव घर के लोगों में इस बात की काफ़ी खुशी देखी जा रही है कि 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। अब इस बात की चर्चा सरेआम गांव घर के लोग, बूढ़े बुजुर्ग आपस में भी कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही यह राशि दी जा रही है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि बेसहारों का सहारा
यह 400 रुपये था। 400 रुपये के लिए ही लोग काफ़ी परेशान रहते थे, बैंक जाते थे, लाइन लगकर अपना राशि निकालते थे, सीएसपी जाते थे। लेकिन जब 1100 रुपये उनके राशि को कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग और निस्सहाय लोग थे, उन्हें कहीं न कहीं सहयोग मिला है, उन्हें कहीं न कहीं सहायता मिला है। इससे लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।